आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान के एक खूबसूरत से शहर जयपुर के बारे में, जो कि पिंक सिटी के नाम से पूरी दुनिया में काफी फेमस है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप जयपुर कैसे जाएं, जयपुर में कहाँ ठहरे और जयपुर में खाने पीने की क्या व्यवस्था रहेगी। साथ ही साथ दोस्तों हम आपको ये भी बताएंगे कि जयपुर में आप डे बाय डे कैसे और कहाँ पर घूमने के लिए जा सकते हैं एंड जयपुर घूमने आने का बेस्ट टाइम कौन सा रहेगा। और दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की जयपुर ट्रिप को कंप्लीट करने में आपका कितना खर्चा आएगा। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको एक एक करके जयपुर ट्रिप से जुड़ी हुई सभी जानकारी डिटेल्स में बताने की कोशिश करेंगे, इसलिए वीडियो को बिना स्किप के एंड तक देखिएगा। वैसे तो राजस्थान इंडिया के सबसे फेमस टूरिस्ट स्टेट्स की लिस्ट में सबसे ऊपर आता है एंड अगर बात करें जयपुर की तो ये राजस्थान की कैपिटल होने के साथ साथ पिंक सिटी भी कहलाई जाती है, जहाँ पर राजस्थान में घूमने आने वाला हर टूरिस्ट जयपुर की गलियों के चक्कर जरूर लगाता है। जयपुर शहर काफी खूबसूरत शहर तो है ही, साथ ही जयपुर शहर जाना जाता है अपने हिस्टोरिकल फोर्ट्स, पैलेसेस, ब्यूटीफुल मार्केट एंड टेस्टी फूड के लिए। एंड दोस्तों जयपुर में कई ऐसे और भी टूरिस्ट प्लेसेस हैं जिन्हें आप अपनी ट्रिप में जरूर शामिल करना चाहेंगे, जिनके बारे में हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। वैसे दोस्तों आप अगर जयपुर घूमने आना चाहते हैं तो आपको जयपुर घूमने के लिए 2 से 3 दिन की ट्रिप प्लान करनी होगी। चलिए दोस्तों अब आपको सबसे पहले ये जानना होगा कि आप जयपुर तक कैसे पहुँच सकते हैं। आप जयपुर तक बस, ट्रेन या फ्लाइट के थ्रू आ सकते हैं। अगर आप बस के थ्रू जयपुर तक जाना चाहते हैं तो आपको इंडिया के कई बड़े शहरों से जैसे अहमदाबाद, दिल्ली, नोएडा से जयपुर तक के लिए डायरेक्ट बसेस की सुविधा मिल जाती है। आपको इन शहरों से गवर्नमेंट बसेस एंड वोल्वो बसेस दोनों तरह की बसेस की सुविधा मिल जाती है। एंड दोस्तों दिल्ली से जयपुर की दूरी लगभग 280 किलोमीटर की है। दिल्ली से जयपुर तक के लिए बस का किराया 400 रुपए से लेकर 600 रुपए तक रहता है। एंड आप इन बसेस की टिकट ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों तरह से बुक करके आ सकते हैं। एंड अगर आप ट्रेन के थ्रू जयपुर तक पहुंचना चाहते हैं तो आपको जयपुर रेलवे स्टेशन के लिए भारत के कई बड़े शहरों से डायरेक्ट ट्रेन की सुविधा मिल जाती है। एंड दोस्तों अगर आप फ्लाइट के थ्रू जयपुर तक पहुंचना चाहते हैं तो आप जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक बाय फ्लाइट आ सकते हैं। जयपुर एयरपोर्ट भारत के कई बड़े शहरों से फ्लाइट के थ्रू वेल कनेक्टेड है, तो आपको इजीली यहाँ तक के लिए फ्लाइट मिल जाएगी। एंड दोस्तों अगर आप दिल्ली या फिर जयपुर के आसपास में रहते हैं और आप अपने व्हीकल से यहाँ पर आना चाहते हैं तो आप आराम से आ सकते हैं, बिकॉज आपको जयपुर तक पहुँचने वाले रास्ते की रोड की कंडीशन काफी अच्छी देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों अब आप जयपुर पहुंच जाएंगे तो अब बात कर लेते हैं कि आपको यहाँ पर ठहरने की व्यवस्था कैसे करनी होगी। दोस्तों जयपुर में ठहरने के लिए आपको बजटेड होटल से लेकर लग्जरी होटल तक देखने को मिल जाएंगे, जो कि आपको 1000 रुपए से लेकर 2 से 3000 रुपए तक में देखने को मिल जाते हैं। बाकी आप अपने बजट के हिसाब से इनमें ठहर सकते हैं। दोस्तों आप इन होटल्स को चांदपोल बाजार के आसपास में या फिर रेलवे स्टेशन के आसपास में या फिर आप हवा महल के आसपास में ही लीजिएगा, बिकॉज यहाँ से आपको सभी प्लेसेस पर घूमने में आसानी रहेगी। एंड दोस्तों अगर बात करें कि जयपुर में खाने पीने की क्या व्यवस्था रहेगी तो दोस्तों जयपुर में आपको खाने पीने के लिए कोई समस्या नहीं आने वाली है, बिकॉज यहाँ पर आपको हर जगह पर स्ट्रीट फूड, रेस्टोरेंट एंड ढाबे देखने को मिल जाएंगे, जिनमें आप अपने खाने पीने की व्यवस्था कर सकते हैं। जयपुर में एक नॉर्मल वेज थाली की कॉस्ट लगभग 150 रुपए से 200 रुपए तक की आती है। आप अपने बजट के हिसाब से यहाँ पर भी खाने का चयन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों खाने पीने की व्यवस्था की भी बात हो गई है, तो अब आपको बताते हैं कि आप डे बाय डे कैसे और कहाँ पर घूमने के लिए जा सकते हैं जयपुर में। दोस्तों सबसे पहले आप जयपुर में सभी प्लेसेस को कवर करने के लिए बाइक रेंट पर ले सकते हैं, या फिर आप कार या फिर ऑटो हायर करके भी सभी टूरिस्ट प्लेसेस की साइट सीइंग कर सकते हैं। अगर आप बाइक रेंट पर लेंगे तो आपको 500 रुपए से लेकर 700 रुपए तक के बीच में पर डे के हिसाब से बाइक रेंट पर मिल जाएगी, लेकिन इसमें पेट्रोल के चार्जेस अलग से रहते हैं। एंड अगर आप ऑटो के थ्रू सभी प्लेसेस की साइट सीइंग करना चाहते हैं तो आपको पर डे के हिसाब से 1200 रुपए से लेकर 1500 रुपए तक के बीच में ऑटो बुक हो जाते हैं, जो कि आपको 7 से 8 प्लेसेस पर घुमा देते हैं पर डे के हिसाब से। एंड दोस्तों और भी कई सारे ऑप्शंस हैं जिनके थ्रू आप सभी प्लेसेस पर घूम सकते हैं। आप मेट्रो के थ्रू घूम सकते हैं या फिर आप ई रिक्शा के थ्रू भी सभी प्लेसेस पर घूम सकते हैं। कहीं कहीं के लिए आपको ई रिक्शा मिल जाते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाने के लिए। तो चलिए दोस्तों अब आप सबसे पहले डे 1 में हवा महल के लिए जा सकते हैं। हवा महल राजस्थान के सबसे ओल्ड एंड ब्यूटीफुल महलों में से एक माना जाता है, जो कि बाहर से श्री कृष्ण के मुकुट की तरह दिखाई देता है। हवा महल का निर्माण सन 1799 में महाराजा सवाई सिंह ने करवाया था, जो कि श्री कृष्ण जी के भक्त थे। हवा महल के अंदर आपको छोटी छोटी खिड़कियां देखने को मिलती हैं, जिसे यहाँ की रानियों के लिए आसपास के उत्सव को देखने के लिए बनवाया था। इन्हीं खिड़कियों की वजह से हवा महल को पैलेस ऑफ विंड्स भी कहा जाता है। हवा महल के अंदर और भी कई सारी चीजें देखने को मिलती हैं जिन्हें आप देख सकते हैं। एंड अगर आप हवा महल को सामने से देखना चाहते हैं तो इसके सामने काफी सारे कैफेज हैं, जिनकी टेरिस पर जाकर आप व्यू को देख सकते हैं। आप ऊपर से इसका व्यू भी देख सकते हैं। दोस्तों हवा महल की एंट्री टाइमिंग सुबह 9 बजे से शाम 5:30 बजे तक रहती है एंड एंट्री टिकट 50 रुपए पर पर्सन की। वैसे दोस्तों आपको जयपुर में घूमने वाले मैक्सिमम टूरिस्ट प्लेसेस पर टिकट लेनी होती है।
आप इन सभी प्लेसेस पर विजिट करने के लिए एक कंपोजिट टिकट ले सकते हैं, जिसमें 8 प्लेसेस आप कवर कर सकते हैं। 400 रुपए पर पर्सन के हिसाब से टिकट रहती है, जिसे आप 2 दिन तक यूज कर सकते हैं। दोस्तों, हवा महल में घूमने के बाद आप एल्बर्ट हॉल म्यूजियम के लिए जा सकते हैं। एल्बर्ट हॉल म्यूजियम राजस्थान का सबसे पुराना म्यूजियम है, जो कि रामनिवास उद्यान में स्थित है। इस म्यूजियम को 1887 में पब्लिक के लिए खोला गया था। इस म्यूजियम को प्रिंस ऑफ वेल्स एल्बर्ट एडवर्ड के नाम पर रखा गया था। म्यूजियम के अंदर आपको ओल्ड कॉइन्स, संगमरमर की कला, मिट्टी के बर्तन और पेंटिंग्स देखने को मिलेगी, जिन्हें आप देख सकते हैं। एंड इस म्यूजियम की टाइमिंग सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक रहती है एंड शाम 7 बजे से रात 10 बजे तक। एंड एंट्री टिकट 50 रुपए पर पर्सन की रहती है। एंड दोस्तों, आप यहाँ पर अच्छे से टाइम स्पेंड करने के बाद जंतर मंतर के लिए जा सकते हैं। यूनाइटेड वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जो कि जयपुर का सबसे पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन है। जंतर मंतर एक टूरिस्ट प्लेस तो है ही, साथ ही ये स्टूडेंट्स के लिए भी मस्ट विजिटेड प्लेस है। एंड अगर आप जंतर मंतर के बारे में डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो आप यहाँ पर गाइड हायर भी कर सकते हैं। जंतर मंतर हवा महल से वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है, तो आप इजीली यहाँ तक पहुँच जाएंगे। जंतर मंतर की टाइमिंग की बात करें तो सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक ओपन रहता है एंड इसकी टिकट 50 रुपए पर पर्सन की रहती है। दोस्तों, यहाँ पर अच्छे से टाइम स्पेंड करने के बाद आप जंतर मंतर के सामने की तरफ ही सिटी पैलेस के लिए जा सकते हैं। सिटी पैलेस को महाराजा सवाई सिंह ने सन 1727 में बनवाया था। ये महल मुगल और राजपूत आर्किटेक्चर का एक खूबसूरत मिश्रण है। यहाँ पर आज के समय में शाही परिवार रहता है। पैलेस के अंदर म्यूजियम है एंड कई सारे दरबार भी हैं, जिन्हें आप देख सकते हैं। और भी कई सारी चीजें हैं अंदर, जैसे पुराने समय में राजा की यूज करने वाली वस्तुएं। सिटी पैलेस की टाइमिंग सुबह 9:30 बजे से शाम 5 बजे तक रहती है एंड एंट्री टिकट 200 रुपए पर पर्सन की रहती है। दोस्तों, यहाँ पर घूमने के बाद आप शाम को लोकल मार्केट में घूमने के लिए जा सकते हैं एंड आप वहाँ पर शॉपिंग भी कर सकते हैं। एंड देन आप डिनर करके अपने होटल में रेस्ट करने के लिए जा सकते हैं। यहीं पर आपका डे 1 समाप्त हो जाएगा। उसके बाद आप नेक्स्ट डे यानी कि डे 2 में आप सबसे पहले जयपुर से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर आमेर फोर्ट के लिए जा सकते हैं। आमेर फोर्ट का निर्माण सन 1592 में हुआ था। ये काफी फेमस फोर्ट है, जो कि जयपुर घूमने वाले टूरिस्ट की लिस्ट में जरूर शामिल होता है। आपको पूरे फोर्ट को अच्छे से एक्सप्लोर करने में लगभग 3 घंटे का समय लग जाता है, बिकॉज अंदर घूमने और देखने के लिए कई सारी चीजें हैं जिसे आप देख सकते हैं। आप फोर्ट के अंदर एंटर करने के लिए सीढ़ियां चढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर साइड में दुकानें दिखाई देंगी और साइड में ही बजते हुए राजस्थानी मधुर संगीत की धुनें सुनने को मिलेंगी। काफी बड़ा है आमेर फोर्ट, इसलिए आप यहाँ पर घूमने के लिए अच्छे से टाइम निकाल कर आइएगा। इसकी टाइमिंग सुबह 9:30 बजे से शाम 5 बजे तक रहती है एंड एंट्री टिकट 100 रुपए पर पर्सन की। दोस्तों, उसके बाद आप जल महल के लिए जा सकते हैं। जल महल काफी फेमस टूरिस्ट प्लेस है। पहले आप इसे अंदर नाव के थ्रू जाकर देख सकते थे, लेकिन अब इसे बंद कर दिया गया है। आप इस लेक के किनारे इसकी ब्यूटी को देख सकते हैं एंड उसके बाद आप नाहरगढ़ फोर्ट के लिए जा सकते हैं। नाहरगढ़ फोर्ट का निर्माण महाराजा सवाई जय सिंह ने सन 1734 में करवाया था। ये काफी फेमस फोर्ट है, जिसको आपने कई सारी मूवीज में भी देखा होगा। ये अरावली वैली पर सिचुएटेड है। इस फोर्ट के ऊपर से आपको पूरे जयपुर का एकदम ब्यूटीफुल नजारा देखने को मिलेगा एंड सनसेट व्यू भी काफी खास रहता है यहाँ पर से देखना। फोर्ट के अंदर आपको भवन, वैक्स म्यूजियम, शीश महल एंड बावड़ी देखने को मिलेगी, जिन्हें आप देख सकते हैं। कहते हैं कि इस फोर्ट पर कभी भी कोई भी अटैक नहीं कर पाया है। आप इस फोर्ट को अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं और उसके बाद आप अपने होटल में रेस्ट करने के लिए जा सकते हैं। यहीं पर आपका डे 2 भी समाप्त हो जाएगा एंड उसके बाद आप नेक्स्ट डे यानी कि डे 3 में सबसे पहले आप बिरला टेम्पल के लिए जा सकते हैं, जिसे लक्ष्मी नारायण टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। मंदिर के अंदर आपको भगवान विष्णु जी के और माता लक्ष्मी जी की भव्य प्रतिमा दिखाई देगी, जिनके आप दर्शन कर सकते हैं। आप यहाँ पर दर्शन करने के बाद मंदिर के बाहर आकर आपको सामने की तरफ ही मोती डिबरी गणेश टेम्पल देखने को मिलेगा, जहाँ पर आप दर्शन करने के लिए जा सकते हैं, जो कि जयपुर घूमने आने वाले ज्यादातर हिंदू श्रद्धालु यहाँ पर जरूर दर्शन करने के लिए आते हैं। और यहाँ पर दर्शन करने के बाद आप सरगासुली टावर के लिए जा सकते हैं। इसे इसरलाट के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं कि इस टावर को जयपुर की जीत का प्रतीक माना जाता है। आपको इसके ऊपर से आसपास के जयपुर के अद्भुत नज़ारे देखने को मिलेंगे, जिन्हें आप अच्छे से देख सकते हैं और अपने कैमरे में भी कैप्चर कर सकते हैं। आप यहाँ पर जरूर विजिट करिएगा। इसकी टाइमिंग सुबह 9 बजे से शाम 4:30 बजे तक की रहती है एंड एंट्री टिकट 50 रुपए पर पर्सन की रहती है। तो यहीं पर आपकी ट्रिप समाप्त हो जाएगी। दोस्तों, अगर आपके पास और भी समय है तो आप राज मंदिर के लिए जा सकते हैं, जयगढ़ फोर्ट के लिए जा सकते हैं या फिर आप सिसोदिया गार्डन के लिए जा सकते हैं। दोस्तों, यहीं पर आपका डे 3 समाप्त हुआ। आप इवनिंग का टाइम अपनी शॉपिंग के लिए निकाल सकते हैं। शॉपिंग के लिए आप शाम को बाबू बाजार या फिर नेहरू बाजार से अपनी यादों के लिए फेमस जयपुरी सामान की शॉपिंग कर सकते हैं। आपकी 3 दिन की ट्रिप यहीं पर कंप्लीट होगी। एंड दोस्तों, अगर बात करें कि जयपुर घूमने आने का बेस्ट टाइम कौन सा रहेगा, तो आप अक्टूबर से लेकर फरवरी के बीच में यहाँ पर आ सकते हैं।
यहाँ पर अक्टूबर से फरवरी के बीच में ठंडा मौसम रहता है, इस वजह से आपको जयपुर में घूमने में कोई समस्या नहीं होगी। गर्मी भी कम लगती है, तो आप सभी प्लेसेस पर आराम से विजिट कर पाएंगे और अच्छे से उन्हें एक्सप्लोर भी कर पाएंगे। एंड दोस्तों, अगर बात करें कि इस पूरी ट्रिप को कंप्लीट करने में आपका कितना खर्चा आएगा, तो इस पूरी ट्रिप को कंप्लीट करने में एक पर्सन का खर्चा लगभग 10,000 रुपए तक का आएगा। दोस्तों, इसमें मैंने आपके जयपुर पहुंचने के बाद के खर्चे को इंक्लूड किया है। एंड दोस्तों, ये खर्चा आपके सीजन पर भी डिपेंड करता है। आप सीजन में आएंगे तो आपका खर्चा और भी बढ़ सकता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको मेरी इस वीडियो से जयपुर ट्रिप से जुड़ी हुई सभी जानकारी डिटेल में मिली होगी। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन मुझसे छूट गया है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम पर मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। हम वहाँ पर भी आपको इसी तरह की जानकारी देते रहते हैं। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। एंड ऐसी ही और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाली इसी तरह की और भी वीडियोस को आप सबसे पहले देख सकें।